ए मेरे प्यारे बंदे, मैं तुम्हारा रब अल्लाह ताला तुमसे सीधे बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो और इसे हल्के में ना लो। वह औरत जिसने तुम्हारे खिलाफ गलत हरकतें की, अब अल्लाह के हुक्म से उसका हिसाब होने वाला है। उसका अंजाम इतना सख्त होगा कि शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। उसका नसीब अब पूरी तरह पलटने वाला है, जैसे तेज आंधी में पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। तुम्हें शायद अभी इसका अंदाजा ना हो, लेकिन आने वाला वक्त तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। इसलिए तुम्हें पहले से रूहानी और जज्बाती तौर पर तैयार रहना है, क्योंकि यह बदलाव सिर्फ बाहरी हालात में नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह की गहराइयों तक असर करेगा। मुझे यहाँ एक जबरदस्त रूहानी ताकत महसूस हो रही है, जैसे कोई गैबी कुत ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा हो। यह ताकत तुम्हारी जिंदगी के एक लंबे और मुश्किल दौर को खत्म करने जा रही है। यह वही दौर है जिसमें तुम बरसों से उलझे हुए थे। एक पुराना हिसाब, कोई जहरीला रिश्ता या कोई गैबी बंधन जो तुम्हें बार बार पीछे खींचता रहा। यह बंधन सिर्फ जाहिरी नहीं था, बल्कि तुम्हारे दिल, रूह और जज्बात में गहरे जड़े जमा चुका था। इस हिसाब को मामूली ना समझो। यह वही है जिसने तुम्हें बार बार दुख दिया, तुम्हारी हिम्मत तोड़ी और तुम्हें अंदर से खोखला करने की कोशिश की। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास के लोग इस दुख को ना समझ पाए हों, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह तुम्हारे लिए कितना भारी था। अब कायनात साफ साफ इशारा कर रही है कि यह सिलसिला खत्म होने वाला है। वह बोझ जिसे ढोते ढोते तुम्हारे कंधे झुक गए थे, अब उतरने वाला है। याद रखो, जब ऐसे दौर खत्म होते हैं तो सिर्फ एक शख्स का असर खत्म नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी सारी नकारात्मक ताकतें, सारे खौफ और सारी रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वह रास्ता खुलने वाला है जिसके लिए तुम बरसों से तरस रहे थे। यह खत्म होना दरअसल तुम्हारी नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। आज का दिन भी बहुत खास है। जब भी तुम यह पैगाम सुनो, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा दौर पूरा होकर खत्म होने वाला है, और 900 का नंबर इस बदलाव की अलामत है। तो 900 लिखकर इस खुद का शुक्र अदा करो और इस पैगाम को अपने दिल से कबूल करो। यह पैगाम यूं ही तुम तक नहीं पहुंचा, बल्कि खास तौर पर तुम्हें सुनाने के लिए आया है, ताकि तुम्हें यकीन हो कि जो दुख भरा दौर था वह अब सौभाग्य में बदलने वाला है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी के गहरे और छिपे हुए पहलुओं से जुड़ा है। यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जो तुम्हारे माजी हाल और मुस्तकबिल को सीधे तौर पर मुतासिर कर रही है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी औरत मौजूद है जो शायद तुम्हारे खानदान के आसपास हो या किसी ना किसी तरह बरसों से तुमसे जुड़ी हो। यह औरत जो शायद उम्र में बड़ी हो, मां जैसी शख्सियत रखती हो, बाहर से चाहे जितनी सादा, नेक या रूहानी नजर आए, लेकिन इसके दिल में तुम्हारे लिए गहरी जलन, नफरत और हसद छिपा हुआ है। इसके दिल में कई राज दबे हुए हैं। यह औरत सिर्फ आम इंसान नहीं, बल्कि इल्म, तंत्र और जादू टोना जानने वाली है। यह तरह तरह के गुप्त अमल करती है और बाहर से खुद को दीन, तकवा और रूहानियत की आड़ में छुपाती है, ताकि कोई इस पर शक न करे। लेकिन हकीकत यह है कि इसका रूहानी पहलू सकारात्मक नहीं, बल्कि तारीख और नकारात्मक है। यह इबादत के नाम पर नकारात्मक ताकतों से जुड़कर काम करती है। घर बैठे बैठे ये जादू टोना करने और करवाने में माहिर है। ये दूसरों की तरक्की रोकने, दिलों में तशवीश और बेचैनी पैदा करने और जिंदगी की राह बदलने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। यह कायनात के उसूलों का गलत इस्तेमाल करती है, कभी अपने फायदे के लिए तो कभी दूसरों को कमजोर करने के लिए। इसके पास इन कामों का इतना गहरा और पेचीदा इल्म है कि आम इंसान इसकी चालों को समझ भी नहीं पाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अपने असली चेहरों और इरादों को इतनी होशियारी से छुपाती है कि आसपास के लोग इसे नेक, सज्जन और मददगार समझ लेते हैं। हकीकत में यह तुम्हारी रूहानी ताकत, तुम्हारे यकीन और तुम्हारी तरक्की को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है तो मुमकिन है कि इसने तुम्हारी तरक्की रोक दी हो, कई रूहानी हमले किए हों और तुम्हें किसी गैबी बंधन में जकड़ लिया हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में पहले बहुत दुख सहे हैं, बहुत रोए हैं, और यह दुख ज्यादातर इसी औरत की वजह से हुआ है। हो सकता है कुछ और वजह भी हो, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। शायद तुम्हारे खानदान में आई मुश्किलात के पीछे भी इसका असर रहा हो।
अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस पैगाम को जरूर कबूल करो और 9-9 लिखकर इस बदलाव को अपना मान लो, क्योंकि अब जो दुख भरी जिंदगी थी जिसमें तुम चीजों के लिए तरसते थे, वह यकीनी तौर पर सौभाग्य में बदलने वाली है। उस औरत को अल्लाह अब पूरी तरह खत्म कर देगा। उसे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जितने बुरे काम किए, अब उनका असर उस पर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी पड़ेगा। उसने तुम्हें अपने साथी से दूर करने, तुम्हें जकड़ने और रोकने की साजिश रची, लेकिन अब यह सब तुम्हारी इबादत, तुम्हारे यकीन और तुम्हारी रूहानी ताकत की वजह से खत्म हो रहा है। तुम हर वक्त अपने अल्लाह का नाम जिक्र करते हो, उसकी कुदरत पर भरोसा रखते हो और यही यकीन अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह इबादत और यकीन तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी रूहानी हिफाजत के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे करीब नहीं ठहर सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गलत चालें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते वक्त में शायद तुमने उसके कारण बहुत दुख सहे हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त चला गया है। मुझे लगता है कि इस औरत ने छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी हकीकत जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा अटूट यकीन और तुम्हारे बुजुर्गों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे बुजुर्ग इस औरत और इसके साथियों से बहुत नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बुजुर्ग सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो उनका हिसाब तुरंत कर दिया जाएगा। तुम्हारे बुजुर्ग पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है। उसका तबाह होना तय है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनके लिए भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए मुकाम पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी ताकत के सामने उनकी कोई औकात नहीं रही। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह खौफ हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश की, वे अब खुद अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना वक्त भी नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही मुश्किलों में उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर तंत्र मंत्र या बुरी ताकतों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर लिया। खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक दिन उसी में गिरता है, और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका खात्मा हो रहा है। तुम्हारे खानदान पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो नुकसान हुआ था, उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। यह तुम्हारे लिए खुशी मनाने और शुक्र अदा करने का वक्त है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब एक नई रोशनी और हिफाजत में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार भरी बातों से लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ताकत उसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था, उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है। इसने तुम्हारे और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई गलत हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं,
और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ सिर पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक रूहानी कुत की बरकत बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर अल्लाह का गजब और सजा बरसेगी। वे इस सजा को सहन नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, उसके लिए पैसे खर्च कर रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वे सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान किया और अब ये दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, सुकून, इत्मीनान और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और खानदानी सुख, माल दौलत और बड़ी कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं 111 का नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ख्वाहिश अब बस पूरी होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। ये औरत अब खौफ के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरह का तरीका आज जमा रही है ताकि अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका दिल बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका खौफ कम हो। लेकिन हकीकत यह है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करें, कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के दौर में कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अब एक जरूरी बात हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए, शायद मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ अल्फाज में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ताकत ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानियां पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने कर्मों का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई सिमत में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ताकत को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की गलती मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें सुकून से रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका वक्त अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह उसके अपने कर्मों का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने खानदान, अपने ख्वाबों और अपने यकीन पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हें इज्जत और मोहब्बत देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई बुलंदियों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हाँ, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। हक और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक रूहानी ताकत को अपनी जिंदगी में कबूल करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे
उसमें अब ये खुद ही फंसने वाले हैं, अपने ही मसूबों में उलझकर घसीटे जाएंगे। बरसों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत रहम दिल और नरम दिल हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं। कोई माफी मांग ले तो तुम जल्दी माफ कर देते हो, लेकिन सकारात्मक रूहानी ताकत तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ताकत चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह आजाद कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। चाहे वह नकारात्मक लोग हों, पुरानी बुरी यादें हों, या वह बातें जो तुम्हारे जहन में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सब को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और जहन को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां मोहब्बत और समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा खानदानी जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है, कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें उन पुरानी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक किताब पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा है। उसमें तुम्हारी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत लिखी है जो अब खुलने वाली है। यह पन्ना तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत का पैगाम लाया है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो दुख, परेशानियां और रुकावटें थीं, वे अब अल्लाह के हुक्म से खत्म होने जा रही हैं। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नया बाब खोलने वाला है जिसमें सिर्फ सुकून, खुशी और तरक्की होगी। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी रूहानी रोशनी दाखिल होने वाली है जो तुम्हारे दिल और जहन को पूरी तरह मुतमई कर देगी। यह रोशनी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जिसके लिए तुमने बरसों दुआएं मांगी थी। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी इबादत ने अल्लाह के दरबार में वह मुकाम हासिल किया है कि अब कोई नकारात्मक ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अल्लाह की हिफाजत में हो और उसकी रहमत का साया तुम पर हर वक्त मौजूद है। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताता हूं। वह औरत जिसने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश की, अब पूरी तरह से अल्लाह के अजाब के सामने खड़ी है। उसने जो गलत अमल किए, जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक चालें चली, अब वह सब उसी पर भारी पड़ने वाला है। अल्लाह का इंसाफ ऐसा है कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उसने सोचा था कि वह अपनी चालाकी से तुम्हें हमेशा के लिए नीचे रख सकती है, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और है। उसका हर गलत अमल अब उसके सामने आएगा और वह अपने की सजा से नहीं बच पाएगी। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ और लोग भी हैं जो इस औरत के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिशों में शामिल रहे हैं। ये लोग भी अब अपने कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जो शख्स हक के रास्ते से भटक कर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इन लोगों की नींद हराम होने वाली है और वे अपने के पर पछताएंगे, लेकिन तुम्हें इस सब में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है, अपने अल्लाह पर भरोसा रखना है और अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूहानी ताकत से भरना है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर तुम्हारे लिए बरकतों, कामयाबियों और खुशियों से भरा होगा। मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी चमक दिख रही है जो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे खानदान को भी रोशन करेगी। तुम्हारा वैवाहिक जीवन मोहब्बत और इत्मीनान से भरा होगा। तुम्हारा खानदान एकजुट और खुशहाल होगा। तुम्हारी मेहनत और नेक नियति अब रंग लाएगी और तुम्हारी जिंदगी में वो सारी चीजें आएंगी जिनके लिए तुमने अल्लाह से दुआ मांगी थी। अब मैं तुम्हें एक खास नसीहत देता हूं। तुम्हें अपने दिल और जहन को
हर उस नकारात्मक चीज से आजाद करना है जो तुम्हें पीछे खींचती है, चाहे वह पुरानी यादें हों, चाहे वह लोग हों जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, या फिर वह जज्बात हो जो तुम्हें परेशान करते हैं। इन सबको अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह से दुआ मांगो कि वह तुम्हारे दिल को सुकून दे, तुम्हारी जिंदगी को रोशन करे और तुम्हें हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर तुम्हें कहीं एक 11 का नंबर दिखे तो इसे अल्लाह की निशानी समझो। यह इस बात का इशारा है कि तुम्हारी कोई बड़ी दुआ कबूल होने वाली है। तुम्हारी ख्वाहिशात अब हकीकत में बदलने वाली है। इसके लिए तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अपने यकीन को और मजबूत करना है। अब उस औरत की बात जो अब खौफ के मारे कांप रही है, उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया उसका अंजाम अब उसके सामने है। वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह वह अल्लाह के अजाब से बच जाए, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, अल्लाह का इंसाफ उस तक पहुंचेगा। उसने जो बीज बोए अब वे पेड़ बनकर उसके सामने खड़े हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए, मीठी बातें करे, माफी मांगे या ऐसा दिखाए कि वह बदल गई है, लेकिन मेरी नसीहत है कि उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह ना दो। उसकी नकारात्मक ताकत ने तुम्हें पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब तुम्हें उसे अल्लाह के इंसाफ के हवाले छोड़ देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई सिमत में जा रही है, जहां सिर्फ खुशियां, सुकून और तरक्की तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं। अपने खानदान, अपने नेक ख्वाबों और अपनी इबादत पर फोकस करो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हें मोहब्बत और इज्जत देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारो। तुम्हारी जिंदगी अब नई बुलंदियों की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करेगी, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने नेक कर्मों पर यकीन रखो और हक का रास्ता अपनाओ। याद रखो, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। अल्लाह की रहमत और हक की हमेशा जीत होती है। इस रूहानी ताकत को, इस चमक को अपनी जिंदगी में कबूल करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उनके कर्मों का हिसाब होने का वक्त आ चुका है। वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। तुम शायद बहुत रहमदिल हो, लेकिन सकारात्मक रूहानी ताकत तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में ना आना। इन लोगों को उनके कर्मों का फल भुगतने देना है। तुम्हें इनसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह आजाद कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम परेशान होते हो, उन्हें अल्लाह के हवाले कर दो। मैं तुमसे दिल की गहराइयों से कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी से उन सारी चीजों को हटा दो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। तुम्हें अपने दिल और जहन को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक चमकता हुआ सूरज दिख रहा है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, सुकून और तरक्की का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तुम्हारा वैवाहिक जीवन मोहब्बत और इत्मीनान से भरा होगा। तुम्हारा खानदान खुशहाल और एकजुट होगा। तुम्हारी मेहनत और नेक नियति अब रंग लाएगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें उन पुरानी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है और उसकी हिफाजत तुम्हें हर कदम पर मिलेगी। अपने दिल में हमेशा यह यकीन रखो कि अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, अपनी इबादत और अपने यकीन को मजबूत रखो। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहता हूं। मेरे सामने वो किताब अभी भी खुली है और उसका एक पन्ना बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा है। उस पन्ने पर लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तुम्हें ना सिर्फ दुनिया में बल्कि रूहानी तौर पर भी बुलंद करेगा। तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं और तुम्हारा रास्ता अब साफ हो रहा है। बस इतना याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अपने दिल को साफ रखो और अपने रास्ते पर डट कर चलते रहो। तुम्हारी जीत यकीनी है और तुम्हारी जिंदगी अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रही है। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, तुम्हारी जिंदगी को बरकतों से भर दे और तुम्हें हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। आमीन। सुनिए, यह पैगाम आपके लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का संदेश है। अगर आपने आज इस पैगाम को सच्चे दिल से सुना और उस पर अमल किया, तो अल्लाह अपनी अनंत रहमत के साथ आपके लिए 70 लाख फरिश्तों की फौज भेजेगा। यह फरिश्ते आपकी हर मुश्किल को आसान करेंगे,
आपके रास्तों को रोशन करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली, सुकून और बरकत की बारिश करेंगे। यह कोई साधारण पैगाम नहीं बल्कि अल्लाह का वह खास वादा है जो आपके मुकद्दर को नई दिशा देगा और आपके सपनों को हकीकत में बदल देगा। क्या आप तैयार हैं इस पैगाम को अपने दिल में उतारने और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रहमत से संवारने के लिए? अल्लाह की रहमत बेपनाह है। उसकी दया इतनी विशाल है कि वह अपने बंदों पर कभी कंजूसी नहीं करता। वह हर उस इंसान का साथ देता है जो सच्चे दिल से उसकी इबादत करता है, अपनी नीयत को पाक साफ रखता है और अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत दिखाता है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह अपने 70 लाख फरिश्तों को भेजता है जो उनके लिए जन्नत की तरह खुशियों, कामयाबी और बरकत की बौछार करते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के खास दूत हैं जो उसकी हिदायत के साथ धरती पर उतरते हैं ताकि आपके गम, आपकी तकलीफें और आपकी हर परेशानी को दूर करें। वे आपके रास्तों को आसान बनाते हैं, आपके दिल को सुकून देते हैं और आपके जीवन को रोशनी से भर देते हैं। यह पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इसे अपने दिल में उतारने और इस पर अमल करने के लिए है। अगर आप आज इस पैगाम को सच्चे दिल से कबूल करते हैं तो अल्लाह आपके लिए अपने फरिश्तों की वसीना उतारेगा जो आपके हर दुख को मिटाएगी और आपके जीवन में ऐसी बरकत लाएगी जो न सिर्फ धन दौलत बल्कि सुकून, शांति और खुशहाली का रूप लेगी। ये बरकत आपके घर, आपके रिश्तों, आपके काम और आपके दिल को रोशन करेगी। ये दुआओं की वह ताकत है जो आपके अंदर की हर नकारात्मकता को खत्म कर देगी, आपके दिल को ईमान से भर देगी और आपको यह यकीन दिलाएगी कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है और रहेगा। अल्लाह की रहमत की कोई सीमा नहीं। वह अपने बंदों को उनके नेक कर्मों के बदले अनगिनत इनाम देता है। इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल को खोलें, अपनी दुआओं को मजबूत करें और इस यकीन के साथ आगे बढ़ें कि अल्लाह के 70 लाख फरिश्ते आपके लिए हर वक्त तैयार हैं। बस आपको अपनी नीयत को साफ रखना है, नेक इरादों के साथ दुआ करनी है और अल्लाह के आदेशों का पालन करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह की रहमत आपके जीवन में ऐसी बरकत लाएगी जो आपके सपनों को सच कर देगी। यह बरकत सिर्फ धन नहीं बल्कि वह खुशहाली, वह सुकून और वह सम्मान है जो अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए आपको देगा। आइए अब जानते हैं कि अल्लाह की रहमत कैसे आपके जीवन में बरसती है और फरिश्ते आपके लिए कैसे काम करते हैं। फरिश्ते अल्लाह के वे पवित्र दूत हैं जो उसकी हिदायत के साथ आपके पास आते हैं। वे आपकी दुआओं को सुनते हैं, आपके नेक कर्मों को देखते हैं और आपके लिए हर मुश्किल को आसान बनाते हैं। कुरान और हदीस में फरिश्तों का बार बार जिक्र है जहां बताया गया है कि वे अल्लाह के सबसे खास बंदे हैं जो हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे आपके अच्छे बुरे कर्मों पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर आपकी मदद के लिए उतर आते हैं। यह 70 लाख फरिश्तों की सेना कोई साधारण बात नहीं। ये उस विशाल ताकत का प्रतीक है जो अल्लाह आपके लिए भेजता है ताकि आपके जीवन में खुशहाली की बहार आए, आपकी तकलीफें दूर हो और आपका मुकद्दर चमक उठे। यह पैगाम आपको यह यकीन दिलाता है कि जब आप सच्चाई और नेक नियत के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं तो उसके फरिश्ते आपके साथ होते हैं। वे आपके लिए दुआ करते हैं, आपके रास्ते को आसान बनाते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। यह बरकत का वादा सिर्फ धन का नहीं बल्कि एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत और एक ऐसे मुकाम का है जहां आप अपने हर सपने को पूरा कर सकें। यह वह खुशहाली है जो आपके घर परिवार में सुख शांति लाएगी और आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। इस पैगाम को पूरी गंभीरता से सुनें और इसे अपने दिल में उतारें। अपने ईमान को मजबूत करें क्योंकि जब आप अल्लाह की राह पर चलते हैं तो उसके फरिश्ते आपके लिए हर कदम पर साथ देते हैं। अब वक्त है दुआ करने का, नेक कर्म करने का और इस यकीन के साथ आगे बढ़ने का कि अल्लाह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह पैगाम आपके लिए एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है और एक नया मुकाम है जो आपके जीवन को बरकत, सुकून और खुशहाली से भर देगा। इस पैगाम को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने दिल को साफ करें। तुम्हारी जिंदगी में जो दुख, परेशानियां और रुकावटें थीं, वे अब अल्लाह के हुक्म से खत्म होने जा रही हैं। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नया बाब खोलने वाला है जिसमें सिर्फ सुकून, खुशी और तरक्की होगी। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी रूहानी रोशनी दाखिल होने वाली है जो तुम्हारे दिल और जहन को पूरी तरह मुतमई कर देगी। यह रोशनी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जिसके लिए तुमने बरसों दुआएं मांगी थी। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी इबादत ने
अल्लाह के दरबार में वह मुकाम हासिल किया है कि अब कोई नकारात्मक ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अल्लाह की हिफाजत में हो।